हम किसके आगे नतमस्तक होते हैं? जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना? हम किसको प्रणाम करते हैं? जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ है। भाई जो ज्यादा पढ़ा लिखा है हम उसके आगे नमन करते हैं, ज्यादा धनवान है हम उसके आगे नमन करते हैं, जो तो ज्यादा पावरफुल है हम उसके आगे नमन करते हैं। भगवान भी आपसे कई हजार गुना गुणों में श्रेष्ठ है। उसका पेशेंस लेवल देखिए आप, धैर्य उसके जीवन में कैसा है। रात्रि को समाचार मिलता है राम को कि राम सुबह तुम्हें राजा बना दिया जाएगा, और जैसे सुबह होती है पता चलता है राम तुम 14 वर्ष के लिए वनवासी बन जाओ। फिर भी राम ऐसी स्थिति में भी बिल्कुल धैर्य को नहीं छोड़ते। जिस कृष्ण के बारे में, जिस कृष्ण से हम बड़ी बड़ी विनतियां करते हैं, उस कृष्ण के जीवन चरित्र को उठा करके देखो, कितने संकट आए। 6 दिन का बच्चा और मर्डर करने की भावना से पूतना आ गई, माँ बाप छूट गए, जीवन में हर चीज छूट गई, उसके बाद भी वो मुस्कुराता है। बोलो धैर्य में तुमसे वो बड़ा है कि नहीं है? मेरा कृष्ण ईमानदार कितना है। सेमंतक मणि की कथा आती है ना, आपने सुना होगा, भागवत जी में कथा आती है सत्राजित के प्रसंग में। वो मणि ठाकुर जी को मिली तो सबसे पहले ले जा करके ठाकुर जी ने किसको दी? सत्राजित को। ये लो आप अपनी मणि रखो। ऐसे कुछ आइटम आपको मिल जाता कि उस मणि का प्रभाव था 8 बार सोना बनाती थी। हाँ, आपको ऐसी मणि मिल जाए कि 8 कुंटल सोना रोज बनाए। हाँ, ऐसी मणि आपको मिल जाए तो महाराज बोलो तो वीजा लगा के विदेश भाग जाएगा। कौन रहे इंडिया में? पहले के समय में और अब के समय में यही अंतर है। पहले लोग पाप की कमाई तो छोड़ो, जो पापी आदमी होता था उससे भी दूर रहते थे। कहते थे भैया पाप की कमाई नहीं खाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और आज का आदमी ऐसा हो गया है, इतनी प्रवचन सुनता है, इतना सत्संग सुनता है, और अभी यहीं पर 10 करोड़ रुपए फेंक दिए जाएं और बोल देंगे पाप की कमाई है। बाढ़ में जाए प्रवचन, पहले तो करोड़ों उठाएगा, जल्दी बैंक में भरू। तो बाबाओं का काम तो कहना है। पहले इंसान पाप की कमाई से दूर रहता था, आज सिर्फ कमाई में पाप ही बचा है और कुछ नहीं बचा। 20% भी लोग नहीं है जो शुद्ध कमाई कमाते हो। माय डियर, मैं ये नहीं कहता कि व्यापार में आप ये सब न करो, पर व्यापार में केवल पाप का धन कमाओगे तो उस धन से कभी भी जीवन में शांति नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। कृष्ण से मेरे सीखो, कितना ईमानदार है। पावरफुल तो ऐसा है कि पूछो मत। एक बार तुम्हारा हो गया तो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे भागती डोलेगी। जिसके पास जाकर के तुम चीजें मांगते हो, एक बार उससे मांग लो और वो तुम्हारा हो गया, ये दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। सब तुम्हें प्रणाम करने के लिए घूमेंगे, इतना पावरफुल। और धनवान तो महाराज द्वारिकाधीश है। धर्मवान कितना है? कृष्ण से शिक्षा लो, गुणों में श्रेष्ठ। हमारा कन्हैया कितना धर्मवान है कि इतने बड़े महाभारत के युद्ध में अपनों को भी गवाया कन्हैया ने। कभी कभी मौका पड़ा तो बलदाऊ से भी लड़ाई करी है कृष्ण ने। दुर्योधन के साथ थे बलदाऊ, लेकिन जब मौका पड़ा तो भैया से भी लड़ गए, पर अधर्म और धर्म के युद्ध में धर्म की विजय दिलाई। ये कन्हैया के गुण है। तो बोलो वो गुणों में हमसे श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? तो बोलो उस भगवान को भजने की जरूरत है कि नहीं? बोलो ना, हाँ जी कि ना जी? उस भगवान को भजने की जरूरत है, वो तुमसे गुणों में श्रेष्ठ है। तीसरी बात, भगवान को क्यों भजे? आप किसी से पानी की बोतल लेते हो 20 रुपए की, तो उसको पैसे देते हो कि नहीं? टैक्स देते हो। आप कुछ भोजन लेते हो, उसका टैक्स देते हो। आप लाइट लेते हो, उसका बिल देते हो कि नहीं? हाँ, पता चले कि महाराज मेरे यहाँ तो चोरी वाली पड़ी है। लाइट का भी बिल पेड करते हो ना। भगवान ने भी पूरी सृष्टि बनाई है। ये सनलाइट जो मिल रही है इसका टैक्स कौन देगा? ये मून लाइट मिल रही है शीतल, इसका टैक्स कौन भरेगा? ये ऑक्सीजन हमें मिल रहा है फ्री में, इसका टैक्स कौन देगा? अब जब इसका टैक्स हम चुका नहीं पाएंगे तो हम उसके ऋणी हुए।
हम उसके कर्जदार हुए, और कर्जदार व्यक्ति जिससे कर्जा लेता है हमेशा झुका ही रहता है। इसलिए भगवान को भजने की जरूरत है, क्योंकि तुम उसके कर्जदार भी हो। मैं आपको और बड़ी बड़ी बातों में उलझाने नहीं आया हूं कि भगवान को इसलिए भजो। भगवान को भजना परम आवश्यक इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारा कई चीजों में तुमसे श्रेष्ठ है और वो तुम्हारा स्वामी है, तुम उसकी सेवा।